तो अब जो आप लोग जिस स्कूल में आए हैं, सखी भाव वाले स्कूल में आए हैं, गोपी भाव वाले स्कूल में आए हैं, पहले ये भाव क्या है समझना। पहले के जो स्कूल में थे, जहां पर आपने चैंटिंग वगैरह सीखी, अपने खान पान को बदला, अपने आचार विचार को बदला, बहुत शुद्धिकरण आप लोगों का हो गया और बहुत ही पूर्व के आचार्यों की आपके ऊपर कृपा हुई, शिला प्रभुपाद की बहुत कृपा हुई। इसीलिए ये जो सखी भाव है, ये जो गोपी भाव है, ये शब्द भी आप सुन पाए हैं। लोगों को पता नहीं होता, पूरी बुक पढ़ जाते हैं, चैतन्य चरितामृत वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की जब वार्ता हुई तो उसके अंदर जब महाप्रभु बहुत उकसाते हैं, और बताइए और बताइए और बताइए, अंत में जाकर के गोपी भाव के बारे में रामानंद राय बताते हैं और महाप्रभु को बहुत आनंद आता है सुन करके। वो जो गोपी भाव है वो अब आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अब इस स्कूल में जब हम जाते हैं, इस स्कूल में, इसको हम रसिकों के का स्कूल कहते हैं। ये भक्तों का भी स्कूल नहीं है, ये भक्तों से ऊपर का लेवल है, रसिक, रसिक भक्त। भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति में और रसिक में, भक्ति में भगवान के भक्त बहुत प्रकार के हैं। कोई विष्णु का भक्त होता है, कोई नारायण का भक्त है, कोई नरसिंह भगवान का भक्त होगा, कोई वामन देव का भक्त होगा, कोई वाराह का भक्त होगा। तो भगवान के अलग 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 फॉर्म्स हैं, इनके हम भक्ति कर रहे हैं। आप देखते हैं कोई लोग विष्णु के ही भक्त हैं, तो विष्णु जो है भगवान, उनका केवल ऐश्वर्य प्रधान भक्ति होती है। विष्णु और लक्ष्मी ऐसे चलते हैं, नारायण लक्ष्मी। राधा और कृष्ण, इसकी भक्ति वो नहीं करते प्योरली। साउथ में स्पेशली ये ज्यादा देखने को मिलेगा ये चीज। फिर आप जैसे पंढरपुर जाते हैं, पंढरपुर जाएंगे तो वहां पर विट्ठल रुक्मिणी सत्यभामा, राधा कृष्ण नहीं है, छुपे हुए। तो विट्ठल रुक्मिणी सत्यभामा, ये भी भगवान कृष्ण जो है ये द्वारका में है। वहां पर ऐश्वर्य की बात हो रही है, भगवान ऐश्वर्य फॉर्म में है, वहां पर राधा रानी की बात ही नहीं है। राधा रानी का जो प्रेम और जो गोपियों का प्रेम है, ये केवल और केवल व्रज में है, अन्यत्र ये प्रेम दिखाई नहीं देता। मैंने अभी आपको दो स्कूल बताए ना, तो जो विट्ठल और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भक्त विट्ठल की भक्ति कर रहे हैं और वो विट्ठल रुक्मिणी को ही देख रहे हैं, रुक्मिणी का प्रेम बहुत है भगवान के प्रति। इतना प्रेम था कि भगवान ने उनको, आपको तो पता है, भगा करके लेके चले गए। लेकिन ये रुक्मिणी, जिनको हमेशा लगता था कि भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि में भगवान के हृदय से केवल राधा 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 नाम, नींद में बोल रहे राधा राधा राधा, क्योंकि भगवान के अंदर से राधा रानी कभी निकलती ही नहीं, राधा रानी तो उनकी आत्मा है। तो रुक्मिणी जो सोच रही है कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये स्वप्नावस्था निद्रावस्था में राधा का नाम क्यों लेती है? राधा कौन है? जाकर के सत्यभामा से पूछती हैं। सत्यभामा बोलती मैं जानती तो हूं, लेकिन चलो रोहिणी से ही पूछते हैं, रोहिणी मैया से पूछते हैं। और जाकर के वो लोग फिर ब्रज की कथाएं सुनते हैं रोहिणी मैया से। ब्रज का जो प्रेम था भगवान का, उसकी क्वालिटी बहुत अलग है। ये कोई राजा रानी पति पत्नी ऐसा वाला नहीं है। जहां पर भगवान जब द्वारका में है तो अपने काम में फंसे हुए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई। एक बार उन्होंने व्रत छोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाली खाली बस कहीं ना कहीं कोई अटैक कर रहा है, बस उन्हीं से संभालना है, बस यही काम चल रहा था उनका। और उस बीच में इतनी रानियां हैं, सब ऐश्वर्य है, लेकिन उनका मन इस ऐश्वर्य के बीच में नहीं लगता था। वो कर रहे हैं, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, बट उनका मन नहीं लगता था। उनकी मन और आत्मा तो व्रज का जो सिंपल लाइफस्टाइल था, व्रज की गोपियां, व्रज की गायें, व्रज का गोवर्धन, व्रज की यमुना,
उनका मन उस सिंपल गांव वाली लाइफस्टाइल में लगा रहता था। ये अपने आप से कंपेयर करना, हम लोग बॉम्बे रहते हैं, बड़े बड़े मेट्रोज में रहते हैं, वो लाइफ भाग दौड़ की लाइफ। और जब कभी हम अपना बचपना याद करते हैं, और अगर हम कहीं अगर रिमोट में कहीं गए, गांव वगैरह की लाइफ, सिंपल लाइफ, तो दोनों लाइफ में कितना कितना अंतर है। तो भगवान ने ये जो लीला की, हालांकि भगवान कभी भी व्रत छोड़ करके नहीं जाते, लेकिन लीला कर रहे हैं। भगवान आते हैं लीला करने के लिए, हमको एक लेसन देने के लिए, हमको बताने के लिए। तो भगवान द्वारका में हैं, लेकिन मन उनका लगा है राधा रानी के पास। और रुक्मिणी को राधा रानी के दर्शन होते हैं, सभी गोपियों के राधा रानी के दर्शन होते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं इसके अंतर्गत। जब भगवान द्वारका छोड़ करके, धराधाम छोड़ करके गोलोक चले गए, तो सारी रानियां दुखी रहती थी कि भिन्न भगवान अब आनंद ही नहीं आ रहा। फिर यमुना जी के पास गई, बोली हे कालिंदी, हमें तो इतना दुख होता है, हमें तो ऐसा शोक हो रहा है, ऐसा विरह हो रहा है, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे अंदर हमको शोक नजर नहीं आता। क्या बात है? क्या वो बात है कि तुमको इतना दुख नहीं होता? तो यमुना जी कहती हैं, ये जो मेरे अंदर जो भाव है, ये राधा रानी की कृपा से है। और उसी भाव के कारण, उन्हीं गोपियों के कारण मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान छोड़ करके गए। हमेशा भगवान मेरे साथ है, मैं हमेशा भगवान की नित्य लीलाओं में हूं, नित्य लीलाओं में हूं। हाँ, यमुना जी कहती है मैं वृंदावन में नित्य हूं, वहां भगवान की नित्य लीलाएं होती रहती हैं। आज भी भगवान की नित्य लीलाएं होती, नित्य मीन्स फॉरएवर। ऐसे लगता है कि वो धराधाम से चले गए, लेकिन वृंदावन व्रज उनका निजी घर है, वहां से वो कभी नहीं जाते। वहां पर हमेशा लीलाएं होती रहती हैं, और मैं वहीं पर रहती हूँ, और मेरे आसपास ही लीलाएं होती हैं, इसलिए मैं आनंद में रहती हूँ। तो ये रानियां कहती है अच्छा, तो इसमें एंट्री कैसे मिलेगी? तो यमुना जी कहती हैं एक काम कीजिए, उद्धव जी हैं बद्रीनाथ में, आप वहां जाइए, उनको बुलाइए, वो आपको कथाएं सुनाएंगे, उसमें गोपियों की कथाएं सुनाएंगे, क्योंकि वो गोपियों से मिले थे। उनकी कथा सुनते सुनते हो सकता है आपके अंदर वो भाव आ जाए, और उससे आपका जो शोक है वो दूर हो जाए। तो सब ढूंढते हुए गए, उद्धव जी को बुलाए। उद्धव जी आए गोवर्धन में, और फिर जो भागवत हुई वहां पर, भागवत कथा, श्री कृष्ण की चर्चाएं होती गई, और ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन हुआ। 1 महीने बैठे ये लोग बस भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की गुणगान गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, और ऐसा प्रेम सबके अंदर उमड़ा कि वो गोवर्धन के अंदर से गोवर्धन पिघलने लगे। इतना प्रेम, वो पिघलता हुआ प्रेम जाकर के यमुना में मिल गया। तो जब हम व्रत जाते हैं, हम जब दर्शन करते हैं यमुना का, तो हम यमुना जी को जो सोचते हैं ना, तो यमुना जी वो युगल का जो द्रवीभूत हुआ प्रेम है, ऐसा प्रेम। और जब हम गोवर्धन के दर्शन करते हैं, वो युगल का घनीभूत प्रेम। अब जब आप वृंदावन जाएंगे, तो गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं है जिसको भगवान ने उठा लिया था। गोवर्धन को ऐसे देखना कि हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम, हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम जो जम गया है एक जगह। और जब आप यमुना जी का दर्शन करना, तो हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम जो पिघल पिघल के बह रहा है,
आज भी यमुना जी में नित्य लीलाएं होती। आप जाओगे बाहर से देखोगे तो लगेगा इसमें इतना कचरा फेंका है, ये है वो है, ऐसे कंप्लेंट आएंगे। लेकिन भक्त का भाव इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि ये यमुना का जो दिव्य स्वरूप वो हमारे हृदय के अंदर प्रकट होना चाहिए। अब जो आप लोग साधना में जाने वाले हैं, ये प्रेम की साधना है। यहां पर हम भगवान के ऐश्वर्य की साधना नहीं कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य को हम नहीं स्मरण करते, हम तो केवल प्रेम की बातें, बस प्रेम की ही बातें हैं यहाँ पर। यही सखी भाव है, प्रेम में रात दिन डूबे रहना। जब उद्धव आए थे जब इनको मिलने, गोपियों को, तो उद्धव के मन में यह इच्छा हो गई थी कि मैं यहां का लता पता बन जाऊं। और गोवर्धन जाने से पहले कुसुम सरोवर पड़ता है। कुसुम सरोवर में जितनी लता पता है, घास है, वो सब उद्धव जी का ही एक्सपेंशन है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि गोपियां मुझ पर चले तो गोपियों के चरण रज मुझे मिलेंगे, और मैं साग हूं, वहां का साग पत्ती हूं, तो गोपियां मुझे तोड़ेंगी, भोग लगाएंगी। कभी कोई गोपी बीमार पड़ गई तो मैं औषधि बन करके जाऊंगा। उनके हृदय का प्रेम मुझे समझ में आएगा। तो जिन उद्धव, इतने ज्ञानी उद्धव, उनकी ये दशा है। जाकर के भगवान को डांटने लगे थे कि क्या कर रहे हो द्वारका में, इतना क्यों सबको सता रहे हो, चलो ऐसी दशा। तो अब जो स्कूल में आए हैं, तो भक्त अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ भक्त जो विष्णु लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लेकिन हमारी भक्ति उस फॉर्म में नहीं है। नमस्कार, नारायण लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा फॉर्म है, लेकिन नमस्कार वैकुंठ के है वो। हमारी भक्ति तो केवल केवल राधा कृष्ण में है। आप लोगों का कृष्ण से परिचय, घनिष्ठ परिचय तब हुआ जब गीता सुनी। गीता में भी केवल भगवान के ज्ञान को सुना, वहां पर भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। जब भगवान ने कहा सभी धर्मों को त्याग करके मेरे पास आ जाओ, तो इसका एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो है गोपियां। गोपियों ने करके दिखाया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हर जगह जब भागवत पढ़ते हैं, कई भक्तों का विवरण है, लेकिन सबसे ऊंची थी गोपियां। तो अब आप लोग जिस स्कूल में आए हैं, ये गोपी भाव का स्कूल है, गोपियों का स्कूल है। हम गोपियों के सर्कल में रह करके, जैसे वो सेवा करती हैं राधा रानी की, हम वो सेवा भाव सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे? रसिक जनों की वाणियों से। रसिक कौन है? जो प्रेम रस में डूबे हैं। समझ में आई बात? भक्त नहीं, हम रसिक हैं। रसिक कौन? जो राधा और कृष्ण के प्रेम में निरंतर डूबे हैं, उनको और कोई ख्याल नहीं है। वो इतने डूब जाते हैं, एक ही नाम है उनके मुंह में, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र में 3 नाम आते हैं, राम, कृष्ण और हरि। और हरि से हम इनडायरेक्ट अर्थ लगाते हैं कि राधा रानी। राम से हम अर्थ लगाते हैं बलराम। कृष्ण से तो कृष्ण का अर्थ लगाते ही हैं। अगर हमें अनन्य भक्ति करनी है तो हरे कृष्ण महामंत्र में ये 3 नाम आते हैं। फिर भी अगर बलराम, बलदाऊ का भी नाम आ जाता है, तो भी हमारा माइंड बलराम जी की तरफ गया ना। जब हम रसोपासना में जाते हैं तो हमारा मन, यहां बलराम जी को भी हम नहीं स्मरण करते हैं, आती ही नहीं। रसोपासना में इतनी अनन्यता है कि केवल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, और हम सब सखियां। इतनी, यहां पर किसी को अलाउड नहीं है, नोबडी इज अलाउड। वृंदावन
कि ये जो भाव है, ये जो मैं साधना बोल रही हूं, आप 2-3 लेक्चर और लगेंगे समझाने में धीरे धीरे, ठीक है। वृंदावन में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक सर्कल है, फर्स्ट सर्कल गोष्ठ कुंज, फिर होता है दूसरा निकुंज, फिर होता है निभृत निकुंज। तो जो फर्स्ट सर्कल है वहां पर जितने भगवान के भक्त हैं सब लोग अलाउड है, हर रस वाले, दास रस वाले, वात्सल्य रस वाले, शांत रस वाले, सखा रस वाले, सब लोग अलाउड है मेन गोष्ठ में, मेन कुंज में। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो कुछ कुंजों में केवल सखा तक अलाउड है बस, और डीपर निकुंज में जब जाएंगे तो वहां सखियां अलाउड है ओनली, सखा भी नहीं अलाउड है। और उससे अंदर जिसको हम कहते हैं निभृत निकुंज, वो जो निभृत निकुंज है वो केवल राधा और कृष्ण, केवल प्रिया प्रियतम, यही दो जन जाते हैं। और इनकी सेवा में लगी हुई प्राइवेट अटेंडेंट, सहचरी, मंजरी, ये जाती हैं। मैं ये बात समझ लेना, सिंपल वर्ड में अगर समझाने की कोशिश करूं, अभी तो बहुत वर्ड्स हो गए आप लोगों के लिए। तो जैसे गांव है, गांव ले लो, आप लोग इमेजिन करो कि वृंदावन एक गांव है, ठीक, और उस गांव में भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। अब छोटे से बच्चे हैं तो हर किसी के घर में जा सकते हैं, काकी मामी चाची, बहुत सारे गांव के अंदर हर एक के घर में जाते हैं खेलने के लिए। उनके छोटे छोटे जो भाई हैं, बलराम जी हैं और बाकी सखा लोग हैं, सबके साथ खेलते हैं। तो ये गोष्ठ एरिया हो गया, एवरीबडी इज अलाउड, कॉमन एरिया ऑफ द गांव, कॉमन एरिया है। तो बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, छोटे लोग भी बैठ सकते हैं, बहनें भी बैठ सकती हैं, सखियां भी बैठ सकती हैं, सब एवरीबडी, कॉमन एरिया फॉर एवरीबडी। लेकिन भगवान को और जब खेलना है, आनंद लेना है मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खाली, तो वो दास को भी हटा देते हैं, जितने दास हैं उनको भी हटा देंगे, माता पिता को भी बाय बाय बोलेंगे और सखाओं को लेकर के कहीं निकल जाएंगे किधर गोवर्धन के किसी कुंज में, कि आज हम लोग यहाँ ये पहाड़ी पर बैठ करके बातें करेंगे, खेलेंगे, गाय चराने के लिए आज वहां चलते हैं। जैसे दोस्तों का अपना एक अलग ग्रुप होता है ना, हमारा जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमारे जो दोस्त होते थे, हम उनके साथ एक अलग जगह पर जाकर के बैठते, जहां माता पिता हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये जगह कुंज की जगह है जो स्पेशल होती थी सखाओं के लिए। उसके अलावा फिर और एक जगह निकुंज, जब और बड़े हो गए, और एक जगह निकुंज, और थोड़ी सीक्रेट होनी चाहिए, सब वहां सबको अलाउड नहीं है, नॉट एवरीबडी। अष्ट सखियां, अष्ट सखियों के अटेंडेंट, सहचरियां, उनको अलाउड है, वो लोग जा सकते हैं निकुंज तक, निवृत्त निकुंज में भी अलाउड है। लेकिन निवृत्त निकुंज में सबसे इनर मोस्ट में मंजरियों को कभी भी अलाउड है, एनी टाइम दे कैन गो। क्यों? मंजरी का जो उम्र होता है वो छोटा होता है, 9-10 साल, 12 साल मैक्स। तो मंजरी हमेशा सेवा में, पर्सनल सेवा में, राधा रानी के, ऑलवेज। तो निभृत निकुंज है, तो निभृत निकुंज पर्सनल रूम है, और राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, रानी है वो, तो उनकी सेवा में कोई ना कोई तो वहां लगेगा ना हमेशा। तो सहचरी को वहां तक एंट्री मिलती है, मंजरी सहचरी को वहां तक एंट्री मिलती है। तो ये लेवल है। तो जो सखा भाव में पूज रहे हैं, अब समझ में आ रही बात, सखा भाव में जो पूज रहे हैं वो कुंज के बाहर ही, उधर तक, वात्सल्य भाव वाले पहले सर्कल में ही, बस उधर तक है। तो भक्त सारे, लेकिन देखो कहां तक सर्कल जा रही है इनकी। अष्ट सखी वाले निकुंज में अलाउड है, मंजरियां भी निकुंज में अलाउड है, लेकिन निवृत्त निकुंज में मंजरी को एनी टाइम अलाउड है। अब ये लेवल्स बनाए गए, गोपी, सखी, मंजरी। गोपी में सभी को गोपी कहा जाता है, यशोदा गोपी, यशोदा मैया गोपी है। तो जितनी काकी मामी चाची वृंदावन में थी ना, सारी गोपियां हैं। नेक्स्ट लेवल फ्रेंड्स,
सखा सखी, ठीक है, सखा सखी। तो एक हो गए लेडीज सारी, गोपियां, फिर सखा सखी फ्रेंड्स, ये तो इजी वर्ड है। फिर सखियों की अटेंडेंट्स, सखियों की सखियां, सखियों की सहचरी। तो सहचरी भी सखी ही होती है, लेकिन सहचरी है, अटेंडेंट है, तो उसको अलग अलग नामों से कहा जाता है। किंकरी, मंजरी, ये सब डिफरेंट नेम्स हैं। ये बेसिक चीज है। मंजरी भाव में जाना है हमको, चाहे अगर मंजरी टफ लगता हो तो हमको सखी भाव में जाना है, या हमको इजी वर्ड इज सहचरी। तो जब आप गौड़ी वैष्णव लिटरेचर उठाओगे तो गौड़ी वैष्णव में हमेशा मंजरी भाव, मंजरी भाव, मंजरी भाव कहते हैं। यही जब आप हित हरिवंश जी की लिटरेचर उठाओगे या महावाणी जी उठाओगे जो निम्बार्क संप्रदाय की है, वहां पर ये सारे के सारे सखी भाव, नहीं तो सहचरी भाव, दैट इज अ राइट वर्ड। हम सब राधा रानी की सहचरियां हैं। हम ज्यादा उसको लेवल बनाते तो टेक्निकली कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इजिएस्ट हरिवंश जी की जो पद्धति है वो बहुत सरल है। हरिवंश जी जो राधा वल्लभ संप्रदाय, उनकी पद्धति बहुत सरल है, उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। हम सब सहचरियां हैं, कोई लेवल ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब सहचरियां, सब राधा रानी की सहचरियां हैं, बस यही हमारा हमारा भाव है। और हम राधा रानी के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। राधा रानी की चरणों की सेवा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो भाव डेवलप करने के लिए हम लोग हित चतुरासी पढ़ते हैं, और एक सबसे बेस्ट बुक है राधा रस सुधा निधि या राधा सुधा निधि। राधा निधि के एक एक श्लोकों को समझ करके उस भाव में हम सेवा करते हैं। तो मंजरी भाव को डेवलप करने के लिए राधा सुधा निधि संस्कृत की जो बुक है सबसे बेस्ट बुक है। अभी तक ये बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर? मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। एनीथिंग? संजय जी, सुजय जी, रवि, समझ में नहीं, आ रही ना बात? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है माता जी, समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो हमारी जो साधना अब शुरू होगी धीरे धीरे, मैं आप लोगों को गोपी गीत सुजय जी ने किया, संजय जी ने किया, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा एफर्ट था। आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। धीरे धीरे हित चतुरासी के सारे श्लोक, सारे पद, उसमें 84 पद हैं। 84 पदों में अलग अलग भाव दिए गए हैं। हम लोग धीरे धीरे उसको मास्टर करेंगे, उन भावों को मास्टर करेंगे, ठीक। फिर राधा रसुधा निधि, वो भी पूरी तरह से पढ़ना, हालांकि वो संस्कृत में है, हो सकता है कठिन लगे, लेकिन एक बार शुरू कर देंगे तो 6-7 महीने में आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और पहले तो हम पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उसके भाव को, एक एक श्लोक को समझने से आप लोगों को मंजरी की सेवा क्या होती है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। हमारे इस स्कूल में, सखी के स्कूल में, गोपी भाव के स्कूल में, माला जब कितनी हुई, काउंट कितना हुआ, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैं जब वृंदावन के संतों के पास गई तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि पूर्व के स्कूल में ये था इतनी माला करनी है, 16 माला करनी है, तो हमारे मन में होता ना इतनी माला, इतनी माला, इतनी माला। लेकिन जब वृंदावन के स्कूल्स में जाने लगी, जब इन गुरुजनों को मिलने लगी, मैंने तो पहला क्वेश्चन होता था कितना माला तो बोलते थे कितना माला क्या होता है? जितना तुम कर सको, भाव पूर्ण जितना कर सकती हो उतना माला। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो आज आप लोग सुन रहे हैं। आपके माइंड को ट्रेन किया गया है 16 माला करो, 64 माला करो, इतना माला करो, उतना माला करो। द ट्रेनिंग वॉज गुड इन द प्रीवियस स्कूल, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग से आप लोगों को बैठने की आदत पड़ गई है भगवान के सामने, ये बहुत जरूरी था बिगिनिंग में। लेकिन अब जब आप हायर क्लास में आए हो तो माला जब तो करते ही हैं, लेकिन भाव के ऊपर बहुत जोर देना है। एक मेडिटेशन जो हम करते हैं बिगिनिंग में, शुरुआती मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं मंजरी भाव में जाने से पहले भी, कि माला आपने जप ली आपकी,
आपको दिया गया मंत्र आपने जपा, फिर जपने के बाद फिर आप बैठे शांति से, उठना नहीं। 5 मिनट तो 5 मिनट राधा रानी के चरण का स्मरण करना। ये मेडिटेशन आपको रोज करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आप अपने भाव को बढ़ाएंगे। आंख बंद करेंगे, राधा रानी के चरणों का स्मरण करेंगे। राधा रानी के चरण जैसे ही आपने देखा तो वो कैसे दिखाई देते हैं? वो बिल्कुल चमकते हुए पिघले सोने की जैसे चमक रहे हैं। राधा रानी के चरण आप छूते हैं तो वो कैसे आप महसूस कर रहे हैं? वो चरण कमल है, इसलिए राधा रानी के चरण ठंडे ठंडे हैं, चरण कमल। राधा रानी के चरण कोमल है, कोमल, बहुत कोमल, अतिशय कोमल। ऐसे इन चरणों को आपने अभी छुआ है। राधा रानी के चरणों के एक एक नाखून को अब आप ध्यान से देखते हैं। एक एक नाखून से केवल रोशनी निकल रही है, बहुत अच्छी दीप्ति, उसके आप दर्शन करते हैं। और अब आप सहचरी भाव में हैं तो राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। राधा रानी के चरणों में सेवा करने के लिए जल से पहले उसको धोते हैं। जल कैसा होगा? गुनगुना होगा, ठंडा नहीं होगा। फिर आप उसको पोंछेंगे, राधा रानी के चरणों को सुखाएंगे। फिर और सेवा है। उनको राधा रानी के चरणों में जो आभूषण लगते हैं, नूपुर, बिछिया और अलत्तक, आलता, लाल रंग, ये आप करेंगे। अब ये राधा रानी के चरणों का श्रृंगार हो गया। ये केवल एक मेडिटेशन है। सेम श्रृंगार आप फिर कृष्ण भगवान के चरणों का करेंगे, सेम टू सेम। अब जब दर्शन कर रहे हैं तो श्यामा श्याम दोनों के चरणों का आप एक साथ दर्शन करते हैं। यहां पर नहीं एंड होता। अब आप जब मस्तक नवाते हैं उन चरणों पर, तो राधा रानी के चरण कोई पत्थर के चरण नहीं है। मस्तक नवाते ही सर में ठंडक लगती है और इन दोनों के चरणों से खुशबू आती है, खुशबू। कभी चंदन की खुशबू आएगी, कभी अगुरू की खुशबू आएगी, कभी कमल की खुशबू आएगी, कभी केसर की खुशबू आएगी। तो ऐसे चरण का आप दर्शन करेंगे। आपके जो अंदर की जो इंद्रियां हैं उसमें आप राधा रानी के और श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करते हैं। ये एक मेडिटेशन है। 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट आप बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। अगर ये बहुत कठिन होता है तो आप नेत्र बंद करके केवल राधा नाम जो सुनहरे अक्षर में लिखा है इसका आप ध्यान करेंगे। और अब राधा मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो धीरे धीरे राधा 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 राधा, श्री 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 राधा,
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री। बस ऐसे ही ध्यान करना है। राधा मंत्र कानों से सुनना है, राधा मंत्र को भाव से जपना है। कितनी माला की, कितनी माला नहीं की, यहाँ उसकी बात नहीं। कितना आप डूब गए, केवल यही साधना है, इतना ही। ठीक है, कोई प्रश्न है अभी? अगर नहीं है तो मैं तो आगे बढ़ती हूँ। हाँ बोलिए। माता जी, तो इसका मतलब फिर अभी हम लोग जो अभी जो मंत्र आपने हमको जो दिया था, क्लीन कृष्णा है, तो अभी वो ये, करना है, हाँ वो करना है, प्लस ये भी करने का है। ये मेडिटेशन करना है। अच्छा, ये मेडिटेशन का, ओके फाइन। मैंने वो 21 राउंड रख के फिर ये मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करने का। यस, ओके फाइन, ठीक ठीक। वो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र। उससे हमारे इनर सेल्स बहुत तेजी से प्यूरिफाई होते हैं, क्योंकि हम दिन भर संसार में जाएंगे, इतने मेडिटेशन के बाद फिर संसार में जाएंगे, फिर कचरा भरते हैं। और जैसे ही हम उस गायत्री मंत्र को करते हैं, गोपाल मंत्र को करते हैं, तो तुरंत जो हमने कचरे इकट्ठे किए ना, वो साफ होने लगते हैं। और फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन की क्वालिटी बहुत अलग होती है। तो इसलिए मंत्र जपना चाहिए। और ये नाम है, जो हम लोग युगल मंत्र करते हैं, युगल मंत्र तो नाम है, वो तो निरंतर आपके मुख से चलते रहना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन, ये जो मैंने आपको सिखाई है सुबह के समय या शाम के समय, इसमें ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आप कीजिए, तो आप मेडिटेशन में खो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो मंजरी भाव और स्ट्रांगली आपको समझ में आएगी। ठीक है, और कुछ? चलिए, तो हम लोगों ने ध्यान सीखा, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज सीखा, गोपी भाव सीखा। हम रसिक भक्ति कर रहे हैं, रसिकों की भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्मल भक्त वो होते हैं जो भगवान के और रूपों को स्मरण कर रहे हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में बलराम जी भी आ रहे हैं। लेकिन रसिक भक्त की अनन्यता राधा रानी की तरफ होती है। सबको नमस्कार है, हमारी जो अनन्यता है वो राधा रानी की तरफ। बहुत भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है, जब वो सच में आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो जाकर के आपको राधा रानी से मिला देते हैं और उनकी सखियों से मिला देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे भी आनंद जो आता है ना, वो इन्हीं के चरणों में आता है। इसीलिए बहुत भाग्यवान हैं आप लोग जो ये सुन रहे हैं। अब हम लोग, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, गोपी गीत धीरे धीरे करेंगे प्रवेश उसके अंदर। तो गोपी गीत का श्लोक लेती हूँ, एक दो श्लोक, उसके अर्थ को पूरे 20 के 20 को हमको समझना है। आज एक से शुरू करते हैं, बाकी धीरे धीरे फिर आगे जाकर के और समझाऊंगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे दैत,
आपकी जय हो। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। हे भगवान, आप यहां प्रकट हुए व्रज में, इसीलिए व्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा हो गई। व्रज में तो नित्य निरंतर लीलाएं होती हैं, और भगवान ने प्रकट होकर के दिखाया कि ये मेरी सबसे प्रिय जगह है, ये मेरा निजी घर है। वैकुंठ इसके सामने अभी छोटा है, व्रज के सामने। क्यों? भगवान यहां प्रकट होकर के ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की। वैकुंठ में तो भगवान का अभिषेक अच्छे जल से होगा, लेकिन यहां पर भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। कीचड़ में खेलते हैं, कीचड़ में। रमन रेती, यदि आप वृंदावन गए होंगे तो रमन रेती देखे होंगे। रमन रेती में क्या होती है, आज भी वो लीला हम लोग करते हैं कि वहां पर रेत बिछी है पूरी रमन रेती में, और जाकर के भक्त लोग रोल करते हैं, रोलिंग। क्यों? हम लोग उस लीला का स्मरण करते हैं कि बलराम जी और हमारे कान्हा, ये दोनों छोटे छोटे थे तो ये मट्टी में खेलते थे। तो ऐसी मट्टी में क्या खेलते हैं, ऐसी रोलिंग करते हैं मट्टी के अंदर, जैसे बच्चे करते हैं। और एक बार बलराम जी ने क्या किया, गए गीली मट्टी लाए और कान्हा के ऊपर फेंक दिया। अब कान्हा के ऊपर पूरी मट्टी, तो कान्हा को भी ऐसे ही लग रहा है मैं भी करूं। बलदाऊ ने मट्टी फेंका, मैं भी मट्टी फेंक दूं। तो गए कान्हा और खूब मट्टी ले आए, बलदाऊ के ऊपर फेंक दिया। अब दोनों बच्चे एक दूसरे पे मट्टी फेंक रहे। अब यशोदा मैया आई वहां से, बोली ये क्या हो रहा है कान्हा, ये क्या कर रहा है तू, कीचड़ में खेल रहा है। कीचड़ में खेलते हैं क्या, शुकर के जैसे बर्ताव कर रहा है तू, शुकर है क्या तू। तो कान्हा अंदर से मुस्कुराते हैं, बोलते हाँ मैया हूं, तो आया था मैं शुकर अवतार लेकर के, बोर इनकारनेशन वारा अवतार। बोले हाँ मैया तू कैसे जान गई, वारा अवतार मैं ही तो था। छेड़ करके मैया बोले चुप कर, चल यहां से हट। जाके सफाई कर। और मैया उनको साफ करने लगी। ये लीला जो मैया के साथ भैया के साथ कर रहे हैं ना, ये वैकुंठ में भगवान नहीं करते। वहां कौन उनको खेलने देगा कीचड़ से। इतने गाय पसंद है, गाय का कीचड़, गाय का उनको जो गोबर वो भी बहुत पसंद है उनको। एक दिन सुबह उठ करके सोच लो, व्रज गांव है, इनका घर है नंदगांव। जब आप जाओगे तो पहाड़ के ऊपर है। अभी तो खैर घर ईंटे के दिखते, लेकिन उस जमाने में 5,000 साल पहले आप लोग इमेजिन करना कि केवल मिट्टी के घर होंगे। तो गांव में ऊपर इनका घर है, बड़ा सा घर है नंद बाबा का। और उस घर से फिर ये निकलते हैं सुबह सुबह को उठ करके, और सीधे जाते किसी गोपी के घर में, और कहते माखन बनाया है, कुछ खाने को दो ना मुझे। तो गोपी को कहती है क्या घर में तुम्हें नहीं मिला भोग, नहीं नहीं घर में नहीं बना अभी तक, तुम ही दे दो गोपी। तो गोपी कहती है मैं तुझे क्या दूं कान्हा, बैठ जा, अच्छा एक काम कर, पहले मुझे मदद कर। ये जो भूसी का ढेर दिख रहा है ना, इसको बांध। जितनी तू भूसी का ढेर बांधेगा उतना मैं तुझे कीचड़ का टीका लगाऊंगी, और फिर हम लोग अंत में गिनेंगे, और गिन करके उतना मैं माखन की गोलियां तुझे दे दूंगी। कान्हा बोले हाँ ठीक है ठीक है। अब भूसी का ढेर बना रहे हैं, और एक ढेर हटाते, फिर एक कीचड़ लेते, एक बिंदी लगा लेते। फिर जब गोपी का ध्यान नहीं है तो बीच में 2-3 बिंदी और लगा लेते, और फिर ढेर बनाते, फिर फेंकते, फिर 4-5 बिंदियां, पूरे चेहरे पे बिंदी लगी है कीचड़ की। गोपी गिनती है कितने हैं, फिर बोलती है कान्हा बिंदिया ज्यादा लगी है और यहाँ भूसे के ढेर कम है। कान्हा बोलते है तुम झूठ बोल रही हो, नहीं मैंने किया था, मैंने बराबर किया था, तुम्ही ने तो लगाया था बीच बीच में। बोलते अच्छा चल एक ढेले और बना, फिर मैं बात करती हूँ। फिर गई गोपी ने क्या किया, गोबर का पानी पड़ा था वहां पर, ये ढेली बना रहे थे और वो रख रहे थे, तब तक गोपी आई, गोबर के पानी को लेकर के कान्हा के सर पे डाल दी, गिर गया। अब रोने लगे, ये क्या कर रही हो, मैंने इतनी सारी बिंदियां लगाई थी, सब बिंदियां मिट गई, अब मेरा मक्खन, मैंने इतनी मेहनत करी हो तो। गोपी हंसती बोलती है तूने मेहनत करी ना, तो मेहनत का मक्खन दूंगी तेरे को, चल। और उनको उठा करके मक्खन खिलाती है। ये जो लीला है ना, ये वैकुंठ में नहीं होती।
इसीलिए हमारे ऐसे रसिक भक्तों को वैकुंठ की लीलाएं इतनी पसंद नहीं आती, ये सब लीलाएं अच्छी लगती है क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। गांव में ऐसा हो सकता है, हम रिलेट कर सकते हैं। भगवान छोटे से बच्चे हैं, तो जब उनका नामकरण हो रहा था तो लेटे हुए हैं पालने में, और वहां की प्रौढ़ गोपियां आती है, मासी आती है, पौर्णमासी आती है और बोलती हाय बच्चे को नजर न लग जाए। तो गाय के पूंछ से उसको नजर झाड़ रहे हैं, फिर उनको गाय के मूत्र से उनका अभिषेक करा रहे हैं। छोटे से बच्चे पालना में है। वहां से ब्रह्मा जी देखते हैं ये क्या चल रहा है, और कान्हा यहां से इशारा करते हैं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इस आनंद में विघ्न मत डालना। तुम लोगों ने बहुत फूल डाले, मैं वैकुंठ में जब आऊंगा ना तब फूल डालना, मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की, ये केवल और केवल वृंदावन में होती हैं। वृंदावन के रसिक भक्त ही इसको जान सकते हैं। तो यहां वो कहती हैं गोपियां, जयती तेधिकम जन्मना व्रजा, व्रज की महिमा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? आपके आने से ये हालत हो गई है। कहती गोपियां, जयती तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। इंदिरा आकर के परमानेंटली यहीं रहती हैं, वो छोड़ करके जा ही नहीं रही है। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। हे दैत, हम तो हर दिशा में आप ही को ढूंढ रही हैं, और हमने अपने सांसों को धारण कर रखा है एकमात्र आपको देखने के लिए। तो आप कहां छुपे हो? आप सामने आ जाओ, दया करो, यूं हमको तड़पा तड़पा के मत मारो। त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। ये लाइन ना इस गोपी गीत की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हम जैसे रसिक भक्तों के लिए है। हम दिन रात सांस ले रहे हैं। सांस लेने का प्रयोजन क्या है? सांस लेने का प्रयोजन एक ही है कि हर सांस में भगवान का नाम चले। कोई एक सांस ऐसी ना हो जाए जिसमें हमने भगवान को याद ना किया। हर सांस सांस से राधा 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 राधा, हर सांस में राधा नाम का उच्चारण। त्वयि धृता स्वा त्वाम विचिन्वते। हम राधा रानी के नाम को रटते रहे रटते रहे रटते रहे, और कह रही है कि त्वाम विचिन्वते, हम आपको ढूंढ रही हैं। गोपियों ने एक लाइन में, पहली लाइन में, हम जो इस गोपी भाव में जाना चाहते हैं ना, हमको गोल दे दिया है, गोल लक्ष्य दे दिया है कि सांसों में, अपनी सांसों में केवल राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटते रहो। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे अगर हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में। गोपी गीत जब शुरू हुआ ये लिखने के पहले, उसके पहले की जो भूमिका थी, उसकी कथा पूरी भागवत में आती है कि वहां से भगवान अंतर्धान हो गए थे, रास स्थली थे। तो गोपियां इतनी परेशान हो गई, कहां चले गए भगवान, कहां चले गए? तो ढूंढ रही थी सब जगह। तो अंधेरी रात में वो जा रही हैं, पूर्णिमा की रात्रि है, तो जाते हुए यमुना जी से पूछती हैं, आप जानती है कि कहां चले गए कृष्ण? यमुना जी बोलती नहीं, मैंने नहीं देखा। जानती तो थी, लेकिन उनको ऐसा था कि भगवान इनके अंतर्धान हुए हैं तो कुछ कारण होगा। तुलसी के पास जाती हैं, हे तुलसी कल्याणी, क्या तुमने देखा? तुलसी बोलती नहीं, मुझे नहीं पता कहां गए। अब आगे जाती हैं, आगे जाती हैं, आगे जाती हैं, तो बीच में उनको दो पैर दिखाई देते हैं, दो जनों के पैर। तो इन्हें लगता है अच्छा
जो सबसे प्रिय गोपी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा आराधना की है, उन्हीं को लेकर के आगे गए और आगे जाते हैं तो देख रही है कि एक ही पैर है। अभी तक दो दिखाई दे रहे थे, अभी एक, क्या हो गया? लगता है गोदी में उठा करके लेकर के गए। ऐसे सब अनुमान लगा करके उस कुंज में और अंदर जाती हैं। जाते जाते यमुना के एक दूसरे छोर पे पहुंचती हैं और वहां पर देखती हैं कि राधा रानी है, रो रही हैं, अकेले विलाप कर रही हैं जोर जोर से। तो गोपियां पूछती, क्यों विलाप कर रही हो राधे, क्या हुआ? हमें तो लगा श्याम सुंदर तुम्हारे साथ है। बोली, हाँ मेरे साथ थे प्रियतम, लेकिन मुझे भी छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब कहाँ गए, मैं बस उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। तो कैसे ढूंढा जाएगा? तो राधा रानी कहती है, बस उनकी चर्चा करते रहें, उनकी बातें करते रहें, उनकी बातों से हमें आराम मिलेगा। वो स्वतंत्र है, वही हमें छोड़ करके गए, वो जब आना चाहेंगे आ जाएंगे। हम तो केवल अपनी बातें कर सकते हैं बस। उस समय पर सभी गोपियों ने मिलकर के ये गीत गाया। और इस गीत में जब गोपियां, उसके पहले जब बताते हैं कि गोपियां इतनी भावपूर्ण हो गई थी कि उनकी सारी बातें बिल्कुल कृष्णमय थी, उनके मुख से कोई और बात निकलता ही नहीं था, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतनी चेष्टा, कृष्ण जैसे एक्टिंग कर रही हैं, कृष्ण जैसे डांस कर रही हैं, कृष्ण जैसे बात कर रही हैं, कृष्ण जैसे मुस्कुरा रही हैं, पूरी कृष्णमय हो गई सबके सब। और उस कृष्ण महता में उन्होंने ये गोपी गीत के भाव कहे हैं, हर एक श्लोक के भाव। तो ये जो पहला जो श्लोक, त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते, कि हम भगवान, हमने श्वास इसलिए धारण किया है कि हम आपको ढूंढ रही हैं। हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए कि हम जी रहे हैं, हमने श्वास धारण किया, हम जी रहे हैं। जीना उसको कहते हैं, उतनी देर ही हम जीते हैं जितनी देर हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उतना देर का जीना ही जीना है, नहीं तो व्यक्ति पल पल मर रहा है। सोचिए ना आप खुद, इस क्षण मैं कहूं कि मैं जी रही हूं या मैं मर रही हूं, मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही हूं कि मैं जी रही हूं। हर क्षण हम तो मृत्यु की ओर अग्रसर है ना। लेकिन उस मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए भी जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान का नाम लेता है, वो अमृतत्व की तरफ अग्रसर होता है, वो मृत्यु की तरफ अग्रसर नहीं होता। सांस सांस हम गवा रहे हैं, लेकिन हर सांस में जब हमारा भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन चलता है, तो हम मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं है, हम अमृतत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम जी रहे हैं, जीना उतना ही जीना है जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, अन्यथा हम सही तरीके से जी नहीं रहे। तो यहां उन्होंने हमको लक्ष्य दिया, जो भी जीवन है भगवान को ढूंढने में निकाल देना चाहिए। त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन हो जाए। और ये जो मैं बात कह रही हूं ना, ये मत समझना केवल बात है, मत समझना, ये सच में होता है, ये सच में होता है। मेरी बातों को आप मान लेना। मन के अंदर से कुछ चीजों को निकाल देना, जैसे अपराध बुद्धि। जब आप भक्ति के रास्ते चलते हो ना, बहुत लोग आपको बोलेंगे अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है, रात दिन आप अपराध ही अपराध 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 रटते हो। नंबर वन थिंग, इस अपराध बुद्धि को हटा देना। हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 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 ये रटना शुरू करना। भगवान के स्मरण में कोई त्रुटि भी हो गई, कोई चूक, जो भगवान के रास्ते चल पड़ा ना, उससे अपराध नहीं बन सकते, एक बात याद रखना। उससे चूक हो सकती है कभी कभी। सिंसियरली आप लोग माला जप रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भगवान जान रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो आप अपराध नहीं करते, आपसे चूक हो सकती है। और भगवान छोटी छोटी चूक को इतना ध्यान नहीं देते। अगर उनके ध्यान में आ गया और आपको बता दिए उन्होंने, तो आप सुधर जाओगे, वो छोटी चूक भी नहीं होगी आपसे। तो एक चीज याद रखना, अब आप इस रास्ते चल पड़े हो,
अपराध 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 अपराध, ये बहुत बड़ा माइनस है, इसको अपने जीवन से निकाल देना। और ये कभी मत रटना कि मुझ पर गुरु कृपा नहीं है या मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, ये भी मत कभी रटना, क्योंकि भगवान कृपा बिना, गुरु कृपा बिना आप यहां तक पहुंच नहीं सकते। तो ह्यूमिलिटी से जब बोलना है, तो ह्यूमिलिटी से यही बोलना, भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। ये नहीं बोला रे हम तो उस लायक नहीं है। नहीं, तुम उस लायक हो तभी कृपा हुई है, तुम उस लायक हो। दो तरीका है, हमको ह्यूमिलिटी सिखाई गई, जो सिखाते हैं कि उसमें बहुत नेगेटिव बोलना है अपने बारे में, ये ह्यूमिलिटी दिखाने का तरीका है संसार में, लेकिन इससे आप भगवान से दूर होते जाते हैं। हम भगवान के हैं, हमसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने हमको इतना दिया है, भगवान इतना दे रहे हैं, गुरुजन हमको कितना प्रेम कर रहे हैं। देखो इतने देर में हम हम्बली ही बात किया, हमने विनम्रता से ही बात करी, और विनम्रता से केवल पॉजिटिव बात करी है, पॉजिटिव, और ऐसी बात करी है जिससे हमें हृदय में आनंद आ रहा है। इस पॉजिटिविटी से, इस आनंद से जब हम साधना में लगते हैं तो साधना बड़ी अच्छी होती है, और हमेशा हम आशान्वित होते हैं कि भगवान यही कहीं है, भगवान आज मुझे हृदय में दिखेंगे ही दिखेंगे, भगवान की सेवा में हम है ही हैं। ऐसी भावना, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना पड़ेगा। तो साधना के रास्ते आप चल पड़े हो, पुराने स्कूल से जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, जो मैंने भी अनुभव किए थे कि ऐसे नहीं होने चाहिए, और उन स्कूल्स में मैंने देखा है कि इतने साल लोग जब कर रहे हैं फिर भी वो अनुभव नहीं कर पाते, वो इन सब छोटी छोटी माइनसेस की वजह से। तो इस पर आप ध्यान देना, कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करना, अपने आप को छोटा हीन समझना मत। आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि करुणा में भगवान की कृपा आपके ऊपर है, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है, श्रील प्रभुपाद की कृपा आपके ऊपर है, पूर्व के आचार्यों की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए सखी भाव आप सीख रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है अभी, या कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लास को 5-7 मिनट है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लास चाहिए मुझे, ठीक है ना। माता जी, जैसे भी आपने बोला कि नेगेटिविटी बात नहीं करने का, तो अभी हम जो मटेरियल वर्ड में भी जाते हैं, तो मटेरियल में भी किसके बारे में नेगेटिविटी या कुछ करने का ही नहीं ना, एकदम कुछ नहीं, करने का नहीं है ना, बराबर है ना? बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। ओके ओके, ठीक ठीक। इसका आप ध्यान देना, मेटेरियल वर्ल्ड में भी। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ लोगों को, कई बार ना जैसे लोन चढ़ा हुआ है, तो बार बार एक ही चीज बोलेंगे, मुझे लोन चुकता करना है, मुझे लोन चुकता करना है, मुझे लोन चुकता करना है। तो मुंह से एक ही चीज रट रहे हो, लोन 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 लोन। पर्पस है लोन चुकता करना है, लोन कैसे चुकेगा? धन आने से। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, धन आना चाहिए। एक बार धन आएगा तो ये तो अपने आप ही चुकता हो जाएगा। सो ये माइंड की ट्रेनिंग हमेशा होनी चाहिए। माइंड जो है ना, ये नेगेटिव स्टेट में रहना नहीं जानता, माइंड हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहना चाहता है, रहता है, उसका नेचर है। मैं ये एग्जांपल और एक देती हूँ हमेशा, कि ध्यान करने बैठो, आंख बंद करो, फुल ध्यान में थोड़ी सांस पे ध्यान दो। सांस का ध्यान देते देते अब जब मन शांत हो गया ना, तो अब बंदर का ध्यान मत करना। और लाल वाला बंदर तो बिल्कुल ही मत देखना, काला वाला बंदर तो याद ही मत करना, उसकी लंबी पूंछ होती है, देखना ही मत उसको, याद ही मत करना। अब आप आंख बंद किए हैं और मैं आपको बोल रही हूँ, बंदर का स्मरण मत करना, बंदर का ध्यान मत करना, काले वाले बंदर का जिसका लंबा पूंछ है उसका ध्यान मत करना। अब मैंने कहा मत करना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप स्मरण कर रहे हो उसी को ही। ये एग्जाम्पल इतना स्ट्रांग है क्योंकि मन मत करना, नहीं करना, ये मन को नहीं पता। जो चीज नहीं करने बोलेंगे ना, मन वही करना चाहेगा। इसलिए मन के ट्रेनिंग में वो उसको दो जो मन को देना है। रिस्ट्रिक्शंस बोलोगे ना तो मन करेगा वो। तो मन को हमेशा पॉजिटिव वर्ड देना है। तो ये भी एक ट्रेनिंग होती है कि क्या हमको बोलना है मुंह से, हम क्या चाहते हैं, वो नेगेटिवली नहीं बोलना है, पॉजिटिवली बोलना है।
तो जैसे जो लोन की मैंने एग्जांपल दिया आपको, हमें भगवान के रास्ते चलना है, तो पहले मान के चलो हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैं बार बार फोर्स करती हूँ सबको, तुम भगवान के भाग हो। लोग कैसे शुरू करते हैं, हमें ना भक्ति करनी है बोलते हैं, तो हमें भक्ति करनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम भक्त भी नहीं हो। और मैं पहले ही बोलती हूँ नहीं, तुम भक्त हो, तुम भाग हो। मैं भक्त हूं, मैं भाग हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं भगवान के साथ हूं। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड विल एक्सेप्ट। लेकिन जितना माइंड को आप बोलोगे हमको करना है, हमको करना है, हमको, हमने किया ही नहीं है वो चीज, तो माइंड बोलता है नहीं किया, नहीं किया। वो दिन ना बीतते जाएंगे ऐसे, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जिस क्षण बोलते हो नहीं, भगवान तो मेरे पास है, भगवान तो हृदय में है, भगवान को तो गीता में कहा है, भगवान ने मेरे साथ है, हर पल है, कहाँ दूर है। ये पॉजिटिव ट्रेनिंग ऑफ माइंड है साधना में। समझ में आई बात? कृष्ण का होकर के कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना, ये प्रेम भिक्षु महाराज बोलते थे। श्री कृष्ण का होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करना, यही है प्रेम, यही है प्रेमा भक्ति। पहला प्रिंसिपल, आई बिलोंग टू श्री कृष्ण। कृष्ण का होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करना। चलो, और कुछ प्रश्न? एनीथिंग मोर? रवि जी? नहीं नहीं रवि है, नहीं, ठीक है। बराबर। संजय एंड सुजय जी, हो गया? हाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक है। आज की राधे क्लास राधे माता राधे जी। राधे। अच्छा लगा आपको देख करके। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, आप अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, चलो, हाँ गुड गुड। ठीक है, तो अगले सैटरडे मिलते हैं। और जो भी प्रश्न हो आप लोग ग्रुप में डाल देना, आपके ग्रुप को अच्छे से आंसर करती जाऊंगी, ठीक है ना? चलिए, ठीक। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।